Good morning, students. Today's question is explain 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 how current carrying loop explain how current carrying loop behaves as a magnetic dipole ये है बेटा क्वेश्चन आप लोग अंडरस्टैंड करिए। क्वेश्चन है अगर करंट कैरिंग लूप क्लोज्ड पाथ होगी, जैसे ये क्लोज्ड पाथ है, इधर देख लीजिए ये क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ को आप लोग क्लोज्ड लूप है, इस क्लोज्ड लूप में करंट चल रही है, ये मैं यहां पर बनाता हूं, ये एक क्लोज्ड लूप है। शाबाश बेटा। इस क्लोज्ड लूप में करंट चलती है I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लोज्ड लूप है बेटा, इस क्लोज्ड लूप में करंट चल रही है ऐसे है, इसका एरिया है कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द क्लोज्ड लूप। शाबाश बेटा। इसमें करंट चल रही है I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे भी मान सकते हैं ये क्लोज्ड लूप है, ये क्लोज्ड लूप मान लीजिए, इस क्लोज्ड लूप में करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे इस क्लोज्ड लूप में। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जब करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे, इधर देख लीजिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आप देख लीजिए, अगर करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे बनेगा। ठीक है बेटा। कौन सा अल्फाबेट बन गया? एन का मतलब है नॉर्थ पोल। मगर कब बेटा? जब एंटी क्लॉकवाइज में, देख लीजिए यहां से करंट ऊपर, यहां से नीचे, तो एंटी क्लॉकवाइज के वक्त कौन सा पोल बनता है बेटा? नॉर्थ पोल, ये याद रखिए। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर देख लीजिए, अगर क्लॉकवाइज में इधर से नीचे आएगा एरो, इधर से ऊपर, इधर देख लीजिए बेटा, कौन सा अल्फाबेट बन गया? इधर से नीचे, इधर से ऊपर, कौन सा अल्फाबेट बन गया? साउथ। तो ये हो गया साउथ पोल। मैं आपको समझाता हूं बेटा, इधर देख लीजिए, अगर किसी भी क्लोज्ड पाथ में करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन इट इज अपर फेस बिकम्स नॉर्थ पोल। तब कौन सा फेस बनेगा? नॉर्थ पोल। ऐसे दिखाना है, ऊपर कौन सा फेस बना? नॉर्थ पोल। इधर देख लीजिए नॉर्थ पोल बन रहा है। लेकिन अगर इसी पेज को हम नीचे से देखेंगे, दूसरे साइड से देखेंगे, आप लोग देख लीजिए क्या बन गया? साउथ। और इधर से देख लीजिए क्या बना? नॉर्थ। इधर से देख लीजिए क्या बना? साउथ। तो इसका मतलब हो गया बेटा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए क्लोज्ड लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the upper face of the loop will behave as north pole and lower face will behave as south pole। इसका मतलब हो गया, अगर ये क्लोज्ड लूप है, ये देख लीजिए बेटा, इस क्लोज्ड लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन, तो अपर फेस बन जाएगा नॉर्थ पोल और लोअर फेस बन जाएगा साउथ पोल। मगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गया, देन देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Therefore, when North Pole and South Pole are separated by a small distance, they constitute magnetic dipole. Hence, current carrying loop
बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। मैं फिर से बताता हूं, एक बार आप लोग सुनिए। अगर एक क्लोज्ड लूप में करंट चलती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज के वक्त अपर फेस ऑफ द क्लोज्ड लूप बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड लोअर फेस विल बिहेव एज साउथ पोल। मगर अगर यही नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेपरेट की गई है थोड़ी सी डिस्टेंस से, देन दे कॉन्स्टिट्यूट मैग्नेटिक डायपोल। हेंस करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। इस मैग्नेटिक डायपोल को अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, इस करंट कैरिंग लूप को अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ऐसे पड़ेगा परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर पड़ेगा ऐसे, इधर देख लीजिए परपेंडिकुलर पड़ेगा ऐसे। अगर ये एन कैप है, आप सबको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये हो गई डायरेक्शन एम वेक्टर की, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इसका मतलब करंट कैरिंग लूप बिहेव करेगा एज मैग्नेटिक डायपोल। मगर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चली तो अपर फेस करेगा नॉर्थ पोल, लोअर फेस बनेगा साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज में चली तो अपर फेस करेगा बिहेव साउथ पोल और लोअर फेस करेगा बिहेव नॉर्थ पोल। अगर क्लॉकवाइज में तो एम की डायरेक्शन नीचे आनी है बेटा। इसलिए आज के बाद याद रखिए करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। अगर नॉर्थ पोल ऊपर बना साउथ नीचे बना तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है। अगर साउथ पोल ऊपर बना नॉर्थ पोल नीचे बना तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नीचे की तरफ है, याद रखिए। तो ये है एक्सप्लेन हाउ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को और सीखना है, वो है थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है एक करंट कैरिंग लूप में, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट m डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टू फैक्टर्स। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज m is directly proportional to I. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जितनी करंट ज्यादा होगी उतना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगा। एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्लोज्ड लूप ए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, m is directly proportional to IA. m is equal to KIA. The value of K is equal to 1. तो m किसके बराबर हुआ? IA. मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसके बराबर हुआ? IA. यूनिट क्या है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का? शाबाश। SI यूनिट क्या बनेगा? करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इन वेक्टर फॉर्म शाबाश बेटा, जो एम वेक्टर है आई ए, किसकी डायरेक्शन में एम वेक्टर हमने रखा है? एन कैप की, हो गया एन कैप। वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसको बोलते हैं करंट कैरिंग लूप। किस तरीके से बेटा बिहेव करता है एज मैग्नेटिक डायपोल, याद रखिए। सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, आगे बढ़ेंगे।